जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। देखिएगा, कल जो है हमने हिस्ट्री में सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक युग का रिवीजन किया था। आज जो है हम लोग बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो है उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज आप लोगों को सभी बौद्ध धर्म और जैन धर्म से बनने वाले सारे प्रश्न आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो इसलिए सबसे पहले तो आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक भी कर दीजिएगा। दूसरी चीज़, आपको कमेंट बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर इस क्लास की पीडीएफ आप लोगों को वहाँ पर भी मिल जाएगी। ठीक है, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइएगा। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। अगर आप लोग तैयार हैं तो फिर रेडी लिखिएगा, क्योंकि आज जैसे कि इसरो ने हमारा आदित्य L1 मिशन जो है सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है, तो हम लोग भी अपने RO और जो भी हमारे वनडे एग्ज़ाम के लिए प्रश्न है, ये इवन किसी का अगर UPSSC पेट एग्ज़ाम भी है तो उसके लिए तो प्रश्न बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है हमारा कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व, 558 ईसा पूर्व, 561 ईसा पूर्व या 544 ईसा पूर्व। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म जो था कपिल वस्तु के निकट, कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर, लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, नामक स्थान पर 563 ईसा पूर्व हुआ था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। इनके पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम था बेटा शुद्धोधन। क्या नाम था? शुद्धोधन था, जो कि किस कुल से संबंधित थे बेटा? तो शाक्य गढ़ से संबंधित थे, ये भी याद रखिएगा। और इनकी जो माता थी, जिनका नाम क्या था? माया या महामाया। ठीक है, माया देवी था, जो कि किससे संबंधित थी? तो कोलीय वंश से संबंधित थी। ठीक है, किससे संबंधित थी? कोलीय वंश से संबंधित थी। इनका लालन पालन किसने किया था? तो इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया था। सही आंसर आप लोगों को क्या मिल गया? ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि गौतम बुद्ध का जन्म जो था वो 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? उनका महापरिनिर्वाण, उनका जन्म, उनका गृह त्याग या उनका प्रबोधन? बताइएगा। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो देखिएगा, गौतम बुद्ध जी ने 29 वर्ष की अवस्था में, 29 वर्ष की अवस्था में क्या किया था? गृह त्याग किया था। गृह त्याग की इस घटना को क्या कहा जाता है? महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। तो सही आंसर बेटा क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, गौतम बुद्ध जी को जो है अन्य किन नामों से जानते हैं? तो इनको हम लोग शाक्य मुनि, किस नाम से जानते हैं? शाक्य मुनि, तथागत के नाम से भी जानते हैं। और इन्हीं को जो है एशिया के ज्योतिपुंज क्या कहा जाता है? एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान है? बताइएगा कि किस राजवंश के अभिलेख से यह पता लगता है कि लुम्बिनी जो शाक्य मुनि, मतलब बुद्ध का नाम क्या था? शाक्य मुनि था, उनका जन्म स्थान था। ठीक है, मौर्य, शुंग, सातवाहन या कुषाण? तो देखिएगा, मौर्य वंश से संबंधित था। मौर्य वंश में अशोक, ठीक है, अशोक का एक अभिलेख था। अशोक का अभिलेख था जिसका नाम क्या था? रुम्मिन देई अभिलेख।
क्या नाम था? रुम्मिनदेही अभिलेख से यह सूचना मिलती है, ठीक है, कि अशोक का जन्म जो था, वो सॉरी, गौतम बुद्ध जो थे शाक्य मुनि, उनका जन्म जो था वो लुम्बिनी में हुआ था। अच्छा, अशोक अपने राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद यहाँ आया था। राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद आया था, और इसके बाद में यहाँ पर आने के बाद में उसने क्या किया था, यहाँ पर बुद्ध का जन्मस्थल होने के कारण कर में छूट प्रदान की थी। क्या की थी? कर छूट प्रदान की थी। ये भी याद रखिएगा, प्रश्न पूछा भी जाता है, ठीक है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि अशोक ने लुम्बिनी की यात्रा किस वर्ष की थी, मतलब कब की थी? तो अपने शासन के 20वें वर्ष की थी, ठीक है, याद रखिएगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है कि महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है सारनाथ, बोधगया, श्रावस्ती या कुशीनगर? देखिएगा, महापरिनिर्वाण किससे संबंधित है? तो मृत्यु से संबंधित है, गौतम बुद्ध की मृत्यु से। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व, ठीक है। कहाँ पर? कुशीनारा में। और कुशीनारा किसकी राजधानी थी? तो मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। किसकी राजधानी थी बेटा? मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। ये भी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। इसके साथ में इनका जो महापरिनिर्वाण मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है बेटा? तो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में स्थित है। इस मंदिर का जो था, इसमें भगवान बुद्ध की मूर्ति का उत्खनन जो था वो कब किया गया था? तो 1876 में। कब किया गया था? 1876 ईस्वी में किया गया था। और विश्व में बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र मंदिरों में से इसको एक माना जाता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो बौद्ध धर्म में जो बौद्ध जी की मृत्यु हुई थी उसको क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। सही, ठीक है। चलिए, पांचवा प्रश्न है हमारा कि बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई? श्रावस्ती, वैशाली, कुशीनगर या सारनाथ? बताइएगा। देखिएगा, गौतम बुद्ध जी जो थे वो वर्षा ऋतु में ही रुकते थे, ठीक है। बाकी वो पूरे समय कहीं ना कहीं घूमते रहते थे, क्योंकि शरीर से हष्टपुष्ट थे तो हमेशा घूमते रहते थे। तो अपनी मृत्यु के से पहले उन्होंने अपनी अंतिम वर्षा ऋतु जो थी वो वैशाली में, कहाँ पर? मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। लेकिन उन्होंने जो अपनी अंतिम वर्षा ऋतु थी वो कहाँ पर बिताई थी? तो वैशाली में बिताई थी, याद रखिएगा। श्रावस्ती में उन्होंने क्या किया था? तो श्रावस्ती में गौतम बुद्ध जी ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। क्या दिए थे? सर्वाधिक उपदेश। कुशीनगर में क्या हुआ? महापरिनिर्वाण हुआ। और सारनाथ में क्या किया था? तो प्रथम उपदेश दिया था, ठीक है बेटा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। छठा प्रश्न आ गया कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? काशी में, बोधगया में, सारनाथ में या कुशीनगर में? बताइएगा। तो गौतम बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश जो था वो कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको क्या कहा जाता था? ऋषिपत्तनम भी कहा जाता था उस समय। क्या कहा जाता था? ऋषिपत्तनम। और प्रथम उपदेश को क्या कहा गया? तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। क्या कहा गया? आपसे पूछा जाएगा कि बौद्ध धर्म में प्रथम उपदेश को क्या कहा गया? तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। जीवन के गृहत्याग की घटना को क्या कहा गया? महाविनिष्क्रमण कहा गया। मृत्यु को क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण कहा गया, ठीक है। अच्छा, बोधगया में क्या हुआ? तो ज्ञान की प्राप्ति हुई। बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ज्ञान की प्राप्ति जो है इनको किस नदी के किनारे हुई थी? ये भी आप लोग बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। ज्ञान की प्राप्ति इनको जो है किस नदी के किनारे हुई थी? चलिए, कुशीनगर में तो अभी मैंने बताया क्या हुई है? मृत्यु हुई है, ठीक है। चलिए, सातवां प्रश्न है कि प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र, महाकश्यप, संरक्षक या परशुराम? तो देखिएगा, गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति जो थी वो कहाँ हुई थी? जल्दी से बताइएगा। तो राजगृह में हुई थी,
कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी। जिस समय उसका शासक कौन था? तो उस समय शासक जो था वो अजातशत्रु था। कौन था बेटा? अजातशत्रु था। और विश्व संगीति की अध्यक्षता जो है वो महाकश्यप ने की थी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुई, तो द्वितीय बौद्ध संगीति जो थी वो 383 ईसा पूर्व हुई थी, 100 साल बाद इसके जस्ट। और ये कहाँ पर हुई थी बेटा? तो ये वैशाली में हुई थी। इसकी अध्यक्षता जो थी वो शवाकामी ने की थी। और इस समय शासक कौन था? तो शासक था बेटा कालाशोक। ठीक है। अगर यही पर आपसे पूछ लिया जाए तीसरी बौद्ध संगीति, तो तीसरी बौद्ध संगीति जो थी बेटा वो कब हुई थी? तो 247 ईसा पूर्व। कहाँ पर? पाटलिपुत्र में हुई थी। इस समय अध्यक्षता किसने की थी? तो मोगली पुत्र तिष्य ने की थी। और शासक कौन था? तो शासक का नाम था अशोक। क्या नाम था बेटा? अशोक नाम था। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए चतुर्थ बौद्ध संगीति के बारे में, तो चतुर्थ बौद्ध संगीति जो थी वो कहाँ पर हुई थी बेटा? तो कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। ठीक है, कुंडलवन में हुई थी। अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र ने। ठीक है। और राजा कौन था? तो कनिष्क था। कुषाण वंश का राजा कनिष्क था। ठीक है। चलिए, 7वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो गया? तो प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्ष कौन था बेटा? तो महाकश्यप था। ठीक है। चलिए, 8वां प्रश्न है कि सही सुमेलित कीजिए। गौतम बुद्ध जी से संबंधित है कि जन्म उनका कहाँ हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था और निधन उनका कहाँ हुआ था। जल्दी से बताइएगा सुमेलित करके। ए का पहला है, बी का कौन सा है, जल्दी से सुमेलित कीजिएगा, आंसर बताइएगा। जल्दी से। तो देखिएगा, जैसा कि आप लोग जानते हो कि महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कहाँ हुआ था बेटा? तो लुम्बिनी में हुआ था। तो ए आंसर हो जाएगा तीसरे का। इसके बाद में वो बोध गया गए। बोध गया में, जिसको उरुवेला कहा जाता है, वैशाख पूर्णिमा की रात को उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो दूसरे का बी हो, मतलब बी का क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। उन्होंने अपना पहला प्रवचन काशी मतलब ऋषिपत्तनम सारनाथ में दिया, जिसको क्या कहा गया? धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। ठीक है। और उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो मल्ल गणराज्य की राजधानी थी कुशीनगर, जिसको क्या कहा गया बेटा? तो महापरिनिर्वाण कहा गया। क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण कहा गया। 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व उनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है। तो आप लोग मिला लीजिएगा, ए का 3, बी का 2, सी का 1 और डी का 4 हो जाएगा। ठीक है। चलिए, 9वां प्रश्न है कि बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? आत्मा संबंधी विवाद, ब्रह्मचर्य से, धार्मिक कर्मकांड से, आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। बताइएगा। थोड़ी देर पहले मैंने आपसे प्रश्न एक पूछा था कि बोध गया में किस नदी के तट पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो निरंजना नदी, या जिसको क्या कहते हैं? फल्गु नदी भी कहते हैं। ठीक है। तो बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? तो महात्मा बुद्ध के जो उपदेश थे वो आचरण की पवित्रता व शुद्धता से संबंधित हैं। तो डी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, बुद्ध के उपदेशों में आत्मा संबंधित विवाद जो हैं वो है ही नहीं। धार्मिक कर्मकांडों की इन्होंने क्या की थी? आलोचना की थी। ठीक है, धार्मिक कर्मकांडों की क्या की? आलोचना की। लेकिन इन्होंने आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता पर अधिक ध्यान दिया था। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है हमारा कि बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। श्रावस्ती में, वैशाली में, राजगृह में या कुशीनगर में? बताइएगा। 10वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिएगा, गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य थे आनंद। तो आनंद के कहने पर बुद्ध ने कहाँ पर? तो वैशाली में स्त्रियों के प्रवेश मतलब बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति दी थी।
और बौद्ध संघ में सर्वप्रथम शामिल होने वाली प्रथम भिक्षुणी कौन बनी थी, ये भी बताइएगा। तो प्रथम भिक्षुणी बनी थी महाप्रजापति गौतमी। इनकी मौसी जो थी, क्या नाम था, महाप्रजापति गौतमी, जिन्होंने इनका लालन पालन पोषण किया था, वही पहली इनकी महिला शिष्या या पहली प्रथम बौद्ध भिक्षुणी बनी थी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बेटा सही हो जाएगा। 11वां प्रश्न है कि त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है, वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म या शैव धर्म, बताइएगा। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि त्रिपिटक किससे संबंधित है, तो सही आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म से संबंधित है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिएगा, बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित करके 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को क्या कहा गया, त्रिपिटक कहा गया। इनमें से एक है विनय पिटक। क्या है बेटा, विनय पिटक। विनय पिटक में क्या है, तो संघ संबंधी नियम, ठीक है, संघ संबंधित नियम तथा आचार की शिक्षाएं, ठीक है। पूछा जाता है कि विनय पिटक में क्या है। इसके साथ में ही दूसरा बना था सुत्त पिटक। क्या बना बेटा, सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में क्या है, तो सुत्त पिटक में जो है वो धार्मिक सिद्धांत हैं। इसके बाद में एक और है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक, तो यही 3 पिटक हैं। और अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत हैं। क्या है बच्चा, दार्शनिक सिद्धांत है, याद रखिएगा आप लोग। तो 11वें प्रश्न का सही आंसर बेटा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर हम लोग। देखिएगा, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। जब तक आप लोगों का पेट का या कोई भी एग्जाम होगा तब तक आप लोगों के एक एक टॉपिक वाइज, एक एक सब्जेक्ट की जीएस में सबकी प्रैक्टिस करा दी जाएगी। कतई बिल्कुल परेशान ना रहिएगा, बस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर पूरी क्लास की, बिल्कुल जो भी क्लास चल रही है उसकी PDF विद आंसर आप लोगों को वहाँ पर मिलती चली जाएगी, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप को भी आप लोग जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 12वां प्रश्न है कि विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है, वैशाली में, नालंदा में, राजगीर में या पटना में, बताइएगा। तो देखिएगा, इस विश्व शांति स्तूप की ऊंचाई कितनी है, तो लगभग 400 मीटर की ऊंचाई है, ठीक है। और ये विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप है। ये कहाँ पर स्थित है बेटा, तो बिहार में स्थित है। और बिहार में कहाँ पर, तो राजगीर की पहाड़ियों के अंदर, ठीक है। राजगीर की पहाड़ियों में 400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, याद रखिएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आपसे कहा जाए कि एक बौद्ध ग्रंथ था महावंश, उसके अनुसार अशोक जो था, अशोक ने, एक प्रश्न याद आ गया, इसको लिख लीजिएगा। अशोक ने पाटलिपुत्र में अशोकाराम विहार निर्मित कराया था बौद्धों के लिए। अशोकाराम विहार निर्मित कराया, ठीक है। इसको आप लोग जरूर से याद रखिएगा, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बन सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न है कि बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई, गुप्त काल में, कुषाण काल में, मौर्य काल में या गुप्तोत्तर काल में, बताइएगा। तो देखिएगा, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कुषाण काल में ही गांधार एवं मथुरा कला का विकास हुआ। तो सही आंसर तो हो जाएगा बी ऑप्शन। किसका विकास हुआ, मथुरा कला एवं गांधार कला, ठीक है। गांधार कला का विकास हुआ। कहा जाता है कि बैठी एवं खड़ी स्थिति में निर्माण हुआ। BS अग्रवाल के अनुसार सर्वप्रथम मथुरा कला के अनुसार ही बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किया गया था। लेकिन हेन सांग के अनुसार बुद्ध की प्रथम प्रतिमा कहाँ बनी थी, तो कौशाम्बी में बनी थी। लेकिन कुछ ऐसे विद्वान हैं जो कहते हैं कि पहली बौद्ध जी की जो प्रतिमा थी वो गांधार कला को देते हैं। तो इसलिए हम लोग फिक्स नहीं कह सकते
कि बौद्ध की पहली प्रतिमा मथुरा कला में बनी या फिर गांधार कला में बनी, लेकिन हाँ, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा जो है वो किसके शासनकाल में बनी थी? तो बेटा कुषाणों के शासनकाल में बनी थी। ठीक है, कुषाणों के शासनकाल में ही कनिष्क था। कौन राजा था? कनिष्क था, जिसके शासनकाल में क्या हुई थी? चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी। क्या हुई थी बेटा? चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? तो कश्मीर के कुंडलवन में। इसी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म जो था वो 2 भागों में विभाजित हो गया था। ठीक है, चलिए 14वां प्रश्न है कि भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है गुप्त काल से, कुषाण काल से, मौर्य काल से या गुप्तोत्तर काल से? तो मतलब भूमि स्पर्श मुद्रा मतलब समझिएगा, मतलब भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध की मूर्ति जो है वो किससे संबंधित है? तो सही आंसर हो जाएगा गुप्त कला से संबंधित है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, गुप्त काल से संबंधित है। देखिएगा ये मुद्रा कैसी है? तो आध्यात्मिक अभिव्यक्ति की व्यक्त करती है, गंभीर मुस्कान एवं शांत ध्यान मग्न मुद्रा भारतीय कला की सर्वोच्च सफलता का प्रदर्शन करती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे बढ़े। अगला प्रश्न है कि प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया? अश्वघोष, नागा अर्जुन, असंग या वसुमित्र को? बताइएगा बेटा, सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिएगा प्रथम शताब्दी में नागा अर्जुन जो थे इनको कहाँ भेजा गया था? चीन भेजा गया था। और नागा अर्जुन किसके दरबार में रहते थे? तो कनिष्क के दरबार में रहते थे। कुषाण वंश का राजा था कौन? कनिष्क। ठीक है, अच्छा नागा अर्जुन जो थे इन्होंने क्या दिया था? सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। क्या दिया था बेटा? सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, या इसी को हम लोग कहते हैं शून्यता का सिद्धांत। अगर आपसे पूछ लिया जाए शून्यता का के सिद्धांत का भी प्रतिपादन किसने किया था? तो याद रखिएगा सही आंसर क्या हो जाएगा? नागार्जुन। इसके साथ में जो नागार्जुन थे वो बौद्ध संप्रदाय के माध्यमिक संप्रदाय से संबंधित थे। माध्यमिक बौद्ध संप्रदाय से संबंधित थे, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 16वां प्रश्न है हमारा कि बौद्ध शिक्षा का केंद्र है विक्रमशिला, वाराणसी, गिरनार या उज्जैन? बताइएगा। तो देखिएगा प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के 3 प्रमुख केंद्र थे। पहला था नालंदा। कौन सा था? नालंदा। दूसरा था बेटा बल्लवी और तीसरा था विक्रमशिला। ठीक है, तो इसमें एक ही ऑप्शन है जिसका नाम क्या है? विक्रमशिला। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा जो नालंदा विश्वविद्यालय था वो कहाँ पर स्थित था? तो बिहार में स्थित था। और महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। किसका संबंधित था? महायान बौद्ध शिक्षा। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो थी वो किसने करवाई थी? बताइएगा जल्दी से। कुमार गुप्त ने करवाई थी। इसके साथ में बल्लवी जो था वो गुजरात में स्थित था। और ये किस धर्म मतलब बौद्ध धर्म की किस शाखा से संबंधित था? तो हीनयान शाखा से संबंधित था। और विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय था ये भी कहाँ पर स्थित है बेटा? तो ये भी बिहार में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। और इसकी स्थापना जो है वो पाल वंश का राजा था धर्मपाल। किसने? धर्मपाल ने करवाई थी। ये भी याद रखिएगा आप लोग। इसके साथ में नालंदा की स्थापना किसने कराई थी? तो कुमार गुप्त ने। ठीक है, चलिए सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आप लोग बताइएगा कि बौद्ध धर्म से आप लोगों को कुछ भी कोई भी प्रश्न बचा हो, या आप लोगों को लग रहा है कि मैंने ऐसी कोई चीज़ है जो आप लोगों को बौद्ध धर्म से संबंधित चीज़ें नहीं बताई हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि जो भी मैंने अभी तक बौद्ध धर्म की प्रैक्टिस कराई है तो उसमें मैंने जो प्रश्न बार बार पूछे गए हैं किसी ना किसी एग्जाम में उन्हीं प्रश्नों को समाहित किया है। तो आप लोग बस ये है कि इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, 1-2 बार रिवीजन कर लीजिएगा। आप लोगों के जो भी प्रश्न आने होंगे वो आप लोगों को यहीं से मिल जाएंगे। ठीक है,
चलिए इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं अपना जैन धर्म। तो देखिएगा, पहला प्रश्न है कि जैन धर्म के संस्थापक थे महावीर स्वामी, ऋषभदेव, संभवनाथ या पारसनाथ? बताइएगा, जल्दी से बताइएगा, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर या संस्थापक जो थे वो ऋषभदेव थे। कौन थे? ऋषभदेव थे। और इनका अन्य नाम क्या था? तो इनका नाम था आदिनाथ। क्या नाम था? आदिनाथ। ऋषभदेव से ही संबंधित जो है वो राजस्थान में क्या है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर किसको समर्पित है? तो माउंट आबू पहाड़ी पर कहाँ पर है? राजस्थान के अंदर। तो प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव को समर्पित है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ें अगले प्रश्न पर। चलिए, अगला प्रश्न है कि सही सुमेलित करना है। आदि मतलब देखिएगा, उनके प्रतीक चिन्ह हैं जो जैन तीर्थकर थे उनसे संबंधित उनके क्या प्रतीक चिन्ह हैं। ठीक है, आदिनाथ, तो आदिनाथ जी से संबंधित है वृषभ, तो पहले का बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आपके जो मल्लीनाथ थे इनसे संबंधित था जल कलश, तो सही आंसर हो जाएगा चौथा। पार्श्वनाथ से सर्प संबंधित था और संभवनाथ से अश्व संबंधित था। ठीक है, तो मिला लीजिएगा, बिल्कुल सही। ए का 1, बी का जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा और डी का 2 हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि महावीर जो स्वामी जो थे इनसे संबंधित क्या था प्रतीक चिन्ह, तो इनसे संबंधित था सिंह। क्या संबंधित था? सिंह। ऐसे ही एक तीर्थकर थे जिनका नाम था नेमीनाथ, इनसे संबंधित था शंख। क्या संबंधित था? शंख। जो अजितनाथ थे इनसे संबंधित था हाथी। ये भी याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में, पाटलिपुत्र में, मगध में या वैशाली में? तो देखिएगा, महावीर स्वामी का जन्म जो था वो 599 ईसा पूर्व कब हुआ था? 599 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली के निकट हुआ था, तो सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। इनके पिता का नाम जो था वो क्या था? सिद्धार्थ था। ठीक है, और इनकी माता जो थी उनका नाम त्रिशला था। क्या नाम था बेटा? त्रिशला, जो कि लिच्छवी गणराज्य की किससे संबंधित थी? लिच्छवी गणराज्य का जो प्रमुख था चेटक, उसकी बहन थी। अगर आपसे पूछ लिया जाए महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था, तो इनके बचपन का नाम जो था वो वर्धमान था। क्या नाम था बेटा? वर्धमान। और महावीर स्वामी की पत्नी का नाम जो था वो यशोदा था। क्या नाम था बेटा? यशोदा था। और इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम क्या था? अणुजा था, या जिसको क्या कहा जाता था? प्रियदर्शना कहा जाता था। ठीक है, एक अन्य नाम था प्रियदर्शना। तो सही आंसर 19वें प्रश्न का क्या हो जाएगा बेटा? तो ए ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 20वां प्रश्न है कि महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? बताइएगा। तो देखिएगा, महावीर स्वामी जी की मृत्यु जो थी वो लगभग 527 ईसा पूर्व, लगभग में बता रहे हैं, 72 वर्ष की अवस्था में, 72 वर्ष की आयु में, ठीक है, कहाँ पर हो गई थी? राजगृह के समीप। तो सही आंसर हो जाएगा राजगृह के समीप, नहीं, राजगृह के समीप पावापुरी में। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, राजगृह के समीप पावापुरी में इन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा? सी ऑप्शन आप लोगों को सही हो जाएगा। महावीर स्वामी ने पंच महाव्रत की शिक्षा दी, पंच महाव्रत की शिक्षा दी। वो पंच महाव्रत क्या थे? अहिंसत्य, लिख लीजिएगा चाहे तो आप, सत्य, अहिंसा, तीसरा था आस्तेय, चौथा था अपरिग्रह और 5वां था ब्रह्मचर्य। लेकिन इनमें से 4 जो थे वो पहले से ही पार्श्वनाथ के समय से प्रचलित थे, लेकिन महावीर स्वामी ने इसमें 5वां ब्रह्मचर्य जोड़ा था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो सही आंसर क्या हो गया? सी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा।
21वां प्रश्न है कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? जिन, रत्न, केवल्य या निर्वाण? बताइएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि महावीर स्वामी ने 12 वर्ष की कठोर अवस्था के बाद 12 वर्ष की कठोर तपस्या, ठीक है, कठोर तपस्या के बाद कहाँ पर? जृंभिक ग्राम में। कहाँ पर बेटा? जृंभिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर, ठीक है, क्या किया? ज्ञान की प्राप्ति की। और इसमें ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी जिन कहलाए या निग्रंथ कहलाए, ठीक है। लेकिन जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए जो है वो क्या शब्द है? कैवल्य शब्द है। तो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आप लोगों का, ठीक है। 22वां प्रश्न है कि श्यादवाद सिद्धांत है लोकायत धर्म का, शैव धर्म का, जैन धर्म का या वैष्णव धर्म का? बताइएगा। सही आंसर बच्चा क्या हो जाएगा? तो देखिएगा, जैसे कि महावीर स्वामी जो थे वो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। लोग जैसे कि कहा गया वेद जो थे वो अपौरुषेय थे, लेकिन इन्होंने अपौरुषेय स्वीकार करने से इनकार कर दिया। धार्मिक सामाजिक रूढ़ियों एवं पाखंडों का विरोध किया। इन्होंने आत्मवादियों तथा नास्तिकों के एकांतिक मतों को छोड़कर बीच का मार्ग अपनाया, जिसको अनेकांतवाद क्या कहा गया? जिसको अनेकांतवाद या श्यादवाद कहा गया, ठीक है। और ये किससे संबंधित है बेटा? तो जैन धर्म से संबंधित है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सापेक्षता का सिद्धांत भी कहते हैं। ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत, वो सापेक्षता का सिद्धांत अलग था, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा 23वां कि जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। बताइएगा। देखिएगा, जब मौर्य काल में मगध में अत्यंत जो था एक अकाल पड़ा, तो वहाँ पर रहने वाले जो जैन संघ में शिक्षुक भिक्षु थे उनमें से थे एक भद्रबाहु। तो भद्रबाहु अपने अनुयायियों को लेकर दक्षिण चले गए थे, ठीक है। और जैन संघ का यह भाग दक्षिण मैसूर पुन्नाड प्रदेश में बस गया। अकाल समाप्त होने के बाद भद्रबाहु जो थे अपने अनुयायियों के साथ पुनः लौट कर आए, लेकिन जो स्थूलभद्र और भद्रबाहु थे उनके बीच में क्या हो गया? मतलब लड़ाई हो गई, ठीक है, क्योंकि स्थूलभद्र जो थे वो अकाल के समय भी मगध में भी रहे और उनके अनुयायी भी रहे। इसीलिए उन्होंने अपने अनुयायियों को सफ़ेद वस्त्र धारण करने का निर्देश दिया, लेकिन जो भद्रबाहु थे उन्होंने निर्वस्त्र रहकर अनुयायियों को शिक्षा दी। तो एक बट गया था श्वेतांबर में और एक किस में बट गया था? दिगंबर में, ठीक है। तो दिगंबर के थे भद्रबाहु और श्वेतांबर के कौन थे बेटा? तो स्थूलभद्र थे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा 24वां कि भगवान महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य कौन था? योशुद, विपिन, जमाली या प्रभास? जैसा कि आप लोग जानते हो कि भगवान महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था और उनकी पत्नी थी प्रियदर्शना, ठीक है। प्रियदर्शना का विवाह जो था वो जमाली से हुआ था और जमाली ही बाद में उनके प्रथम शिष्य बने थे, ठीक है। प्रथम पुरुष शिष्य कौन बने थे? तो जमाली बने थे, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। ए ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए प्रथम जैन परिषद का आयोजन कहाँ पर हुआ? प्रथम जैन परिषद का आयोजन, तो बेटा प्रथम जैन परिषद का आयोजन जो था वो कहाँ पर हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था, ठीक है। ये भी कुछ पॉइंट जो मैं बना बना के लिख रहा हूँ इनको जरूर से आप लोग ध्यान से करते रहिएगा, ठीक है। चलिए 25वां प्रश्न थे कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे आनंद, राहुल भद्र, मक्खली घोषाल या उपाली? बताइएगा। देखिएगा, आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो मक्खली घोषाल थे। हालांकि ये पहले महावीर स्वामी के ही शिष्य थे, ठीक है, महावीर स्वामी के शिष्य थे, लेकिन महावीर स्वामी से बाद में इनका मतभेद उत्पन्न हो गया, जिसके बाद में इन्होंने महावीर स्वामी की शिष्यता को त्याग दिया और आजीवक संप्रदाय की स्थापना की, ठीक है। इसीलिए इनको आजीवक संप्रदाय का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो
तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। 26वां प्रश्न है हमारा कि निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? श्रवण बेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थकर को दर्शाती है। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनवाए गए। होयलेश्वर मंदिर शिव को समर्पित हैं। तो बताइएगा। तो देखिएगा, भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है, बिल्कुल सही है। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनवाए गए, ये भी सही है। और होयसल मंदिर शिव को समर्पित हैं। लेकिन ए ऑप्शन आप लोगों को गलत हो जाएगा कि श्रवण बेलगोला स्थित गोमतेश्वर प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थकर को नहीं दर्शाती है, बल्कि जो प्रथम तीर्थकर थे, मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, कौन थे? प्रथम तीर्थकर क्या नाम था, जल्दी से बताइएगा? ऋषभदेव के पुत्र, ऋषभदेव के पुत्र बाहुबली, ठीक है, ऋषभदेव के पुत्र बाहुबली जिनको गोमतेश्वर कहा जाता था, उनसे संबंधित थी, ठीक है। और इसका निर्माण जो था वो चामुंडा राय ने करवाया था। किसने? चामुंडा राय ने इसका निर्माण कराया था, ठीक है। तो 26वें प्रश्न का सही आंसर बच्चा क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिएगा, आज हमारे यहीं तक प्रश्न थे। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। अच्छा, एक बार आप लोग बताइएगा कि अभी तक जितना भी पढ़ा है कल से लेकर आज तक, जहाँ पर आप लोगों को जो भी कोई डाउट लग रहा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। बाकी आप लोग इसकी PDF के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। कल जो है आप लोग वो मगध, ठीक है, मगध के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। तो आप लोग जरा मतलब मगध का उदय कैसे हुआ, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग उनकी तैयारी करके आइएगा, ठीक है। मगध का उत्कर्ष अगला चैप्टर होगा कल, तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़ कर आइएगा। और इसकी हम लोग फिर कल जो है उसकी प्रैक्टिस करेंगे। बाकी भैया अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा। बाकी अगर क्लास पसंद आ रही है तो क्लास के लिए एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा। इसके साथ में आप लोगों के लिए एक प्रश्न है कि बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय के गृह के रूप में किया था? बताइएगा। तो या बराबर की गुफाएं किससे संबंधित थीं? ठीक है, इसके बारे में आप लोगों को प्रश्न का आंसर करना है, ठीक है। चलिए, बाकी आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।